और गाथा के माध्यम से उन्हें आदेश दिया, चर्त विकवे चार कम बहुजन हिताय भोजन सुखाय लोकान अनुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देवान मनुष्यानम तसेत विकवे कल्याणम मध्य कल्याणम आदि कल्याणम परिशानम कल्याणम केवलम परिपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाशे। तो भिक्षु संघ को भगवान का जो सारावक संघ है, जो सार्वक संघ है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक और उपासिका संघ, क्योंकि जो भगवान का जो श्रावक संघ है ये 3 महीने की जो महीने में जो 4 दिन जो विशेष तौर से अमावस्या पूर्णिमा दोनों अष्टमियाँ, तो उसमें हम जो अष्टशीलों का पालन करते हैं, उपोषण करते हैं, उसका पुण्य लाभ करते हैं। और धर्म का पालन करते हुए भिक्षुओं के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी जीवन की व्यवस्था, उनकी रहन सहन, उनके दुख और तकलीफ के लिए आप जो है आप एक बहुत बड़ा एक पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे जो उपासक लोग जो हैं, और विशेष तौर से हमारी जो संस्था है, हमारी जो बुद्ध विहार की जो संस्था है, सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल जो संस्था है, ये हमारी संस्था बहुत ही महान संस्था है। हम यहाँ पर जो स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, इसमें अपने समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उस संकट से हमें निकाल कर आज हमारा बुद्ध विहार स्वतंत्र है, आप लोग स्वतंत्र हैं। और जो ये बुद्ध विहार नोएडा का जो सेक्टर 11 में एक आपका एक बहुत दूर तक एक सेंटर है ये, वरना तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे बुद्ध विहार जो है वो राजनीतिक अड्डे बने हुए हैं, राजनीति चल रही है, तो उसमें क्या है, उनमें बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं, तो धर्म को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो इस विषय में हमारी जो यहाँ की जो संस्था है महान है, अनुरोध करूंगा कि अपने धर्म को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें। और वो उसकी नींव क्या है, वो शील और सदाचार है। जब हम शरण लिए हुए हैं बुद्ध की, शरण किसको मिलती है, जो अनाथ होते हैं। हम अनाथ रहे, अब हम ना भगवान की शरण में आकर हम नाथ हो गए, भगवान ने हमें स्वामी बना दिया कि तू अपना स्वामी, आप में तेरे कोई ऊपर या नीचे कोई नहीं है जिससे कि हम आशा करेंगे किसी कोई आकर हमारी कोई रक्षा करेगा। तो भगवान ने ऐसा उत्तम पवित्र धर्म दिया है जिस पर चलकर हम स्वयं अपना कल्याण कर सकते हैं। और अब मैं कुछ हमारे जो भिक्षु संघ है, मैं उनका भी बार बार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर अब इतनी संख्या में जो यहाँ पर उपस्थित हुए, इन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। क्योंकि भिक्षु संघ हमारा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भिक्षु वैसा नहीं बना जाता है, कितना त्याग है उनका, सब कुछ छोड़कर निकलता है। इसलिए उनका क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य यही है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए। और ये जो है, जो मैं और मेरा का जो चक्कर है, भगवान ने कहा है कि आसक्ति ही दुख है, जितना आसक्ति हम बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ता है। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने चित्त को निर्मल और पवित्र करना चाहिए। और समाज में जो भगवान का जो मार्गदर्शन है उसका अनुकरण करते हुए समाज में एक परिवर्तन लाने की बात है। और हम सब लोगों को समाज में जो परिवर्तन किस चीज का है, यानी किस चीज का त्याग है, जो बुरी बातें हैं, जो अकरणीय है, अकुशल है, उनका हम त्याग करें और कुशल ही कुशल करते रहें और समाज में आपस में मैत्री की भावना को बनाकर रखें। ये सबसे बड़ा धर्म है। सभी उपासक उपासिकाएं काफ़ी दूर दूर से चलकर यहाँ आए और हमारा भिक्षु संघ भी काफ़ी दूर दूर से आया, एकत्रित हुए। पूज्य भिक्षु विजय घोष जी ने सभी को आमंत्रित करके बुलाया, उपासक उपासिकाओं को सभी। तो आज बरसाबास के समय पे सभी एकत्रित हुए
और धम्म का लाभ उठाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित होते हैं कि हमें कुछ भिक्षु संघ से, उपासक संघ से, उपासकाओं संघ से कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो हमारे अभी पूज्य बनते बुद्ध घोष जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई और हमारे और भी वक्ता भिक्षुओं ने, उपासकों ने भी सब कुछ बता चुके हैं। अब बताने को तो कुछ रहा नहीं है, पर बाकी धम्म तो धम्म ही है, क्योंकि धम्म एक कथा सागर है। इसका तथागत बुद्ध का धम्म बहुत बड़ा है और इसकी कोई सीमा नहीं है। सारा जीवन बीत जाता है। बाबा साहब ने भी कहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बुढ़ापे तक भी पढ़ते रहो और धम्म को जितना लंबा करो उतना लंबा कर लो। लेकिन तथागत बुद्ध ने तो 2 लाइनों में ही खत्म कर दिया था कि सब वापस से संपदा सचित परियोदपन नीतम बुद्धान शासनम। तथागत बुद्ध ने तो 2 लाइनों में ही समझा दिया है, बाकी हम कितना ही बड़ा करते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि बरसाबास जब आपसे मैं चाहे उसके बिना नाम मान लीजिए हमारी रिक्वेस्ट है अभी इसको लेकर के हमारे आदमी एक महिला है उपासिका, एक उपासक आपके सबके वहीं पास में आएंगे, हर एक के पास में इसको चीवन को लेकर आएंगे, फिर चीवन को भी इसको भी लेकर आएंगे और आराम से खुले में से दान करो, खूब करो, जिससे भक्ति जी अच्छा खुले में से भक्ति जी से तो खुले में दान कीजिए। लेकिन यहाँ तक कि आपके पास में अभी व्यवस्था करना नहीं पहुँचे, ठीक है सर। तो बरसाबास का जब 3 महीने का समापन हो गया, सारनाथ में तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को एकत्रित किया और उपासक संघ भी था, सभी वहाँ बैठे। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को समझाया और गाथा के माध्यम से उन्हें आदेश दिया, चर्त विकवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान अनुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देवान मनुष्यानम तसेत विकवे कल्याणम मध्य कल्याणम आदि कल्याणम परिशानम कल्याणम केवलम परिपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाशे। तो भिक्षु संघ को गाथा के माध्यम से आदेश दिया कि हे भिक्षुओं, आपने जो अध्ययन किया 3 महीने वो बिहार में रह के बुद्ध विहार में रहे और वो आपने अध्ययन किया, वो अब उपासकों के बीच में जाके गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले सभी जगह जाके आप इसका प्रचार प्रसार करें और मानव के कल्याण के लिए धम्म का प्रचार करें। लेकिन तथागत ने उनको यह भी समझाया कि आपको 4 तरीके के उपासक उपासिकाएं मिलेंगे, उनसे बहस नहीं करनी है, उनका अपमान नहीं करना है, उनके साथ मिलकर चलना है। क्योंकि भिक्षु संघ है तो उपासक संघ है और उपासक संघ है तो भिक्षु संघ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना उपासकों के भिक्षुओं का भी गुजारा नहीं और धम्म के माध्यम से, अगर गाथाओं के माध्यम से भिक्षु अध्ययन करते हैं तो उपासकों को भी कुछ देते हैं। उपासक उनको भोजन देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, आर्थिक दान देते हैं। सभी दान देने के बाद भिक्षु ने धम्म दान देते हैं। तो ऊर्जा कहाँ से मिली? उपासकों के भोजन से। अगर भोजन ना मिले तो भूख नहीं खत्म होगी और वस्त्र नहीं मिले तो शरीर नहीं ढका जाएगा। तो उपासक संघ भी जरूरी है, क्योंकि बरसाबास का जितना भी खर्चा होता है वो सब उपासक ही वहन करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने यह समझाया कि ये भिक्षु संघ, आप जब उपासक उपासकों के मध्य जाएंगे बीच में तो आपको 4 तरीके के इंसान मिलेंगे। पहला, ओला प्रवृत्ति का। ओला प्रवृत्ति का जो आदमी होगा, उपासक उपासका, वो न अपना भला करता है न दूसरे का भला होने देता है। वो अपनी बात, फिजूल की बातों में आदमी का ध्यान भटका के रखता है और वार्ता करता रहेगा, न तो स्वयं सुनने देगा न स्वयं सुनेगा। तो ऐसे आदमी से, जैसे आपने देखा होगा, जब वर्षा के समय में आकाश से ओला गिरता है तो इंसान की फसल पे गिरता है तो फसल को नष्ट कर देता है। किसी प्राणी के ऊपर गिर जाए तो उसको घायल कर देता है। और कुछ समय के बाद, आधे घंटे बाद आप देखेंगे तो वो नष्ट करने वाला, वो नुकसान पहुंचाने वाला वहां नजर नहीं आएगा आपको। इसीलिए जो फिजूल की बातें करते हैं, धम्म से ध्यान भटकाने का काम करते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाएं और अपने धम्म के ऊपर ध्यान दें। जो बातें आप सुनने के लिए आए उन्हें सुने ध्यान से। ये बातें तो हम रोज करते रहते हैं, फिजूल की बातें तो बैठ के रोज करते हैं और चर्चाएं बहुत करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए हमने समय निकाला और यहाँ तक चल के आए तो हमें वो बातें सुननी चाहिए जो काम की हैं और समाज के हित की बातें हैं, वो बातें करें। उसके बाद दूसरे नंबर का व्यक्ति बताया
निगरोध वृक्ष की प्रवृत्ति का। निगरोध वृक्ष हमारे सभी उपासक उपासिका जानते होंगे, मेरे ख्याल लगभग 60% गांव देहात से यहाँ चल के आगे यहाँ बसे। निगरोध वृक्ष पाली भाषा में बरगद के वृक्ष को कहते हैं, बट वृक्ष जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां बिल्कुल साफ मिलेगा एकदम मैदान, कोई खरपतवार नहीं मिलेगा, कोई वृक्ष नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्या उसकी जो उसके अंदर जो गैस निकलती है वो इस टाइप की है कि वो दूसरे खरपतवार को पनपने नहीं देती, इसलिए उसके नीचे कोई भी खरपतवार नहीं होता, वो बिल्कुल साफ रहता है। तो वो किसको नष्ट करता है? अपने भाइयों को। यानी वो जो दूसरा खरपतवार है वो भी तो वृक्ष उसके भाई रहे ना। जैसे हमारे उपासक संघ हैं, भिक्षु संघ हैं, तो एक दूसरे के ये भी बहन भाइयों की तरह है, वो भी वनस्पति भी एक दूसरे के बहन भाई की तरह है, तो वो दूसरे को नहीं पनप दे देते, वहाँ साफ जगह मिलती है। तो ऐसे ही बरगद का पेड़ जो होता है उसके अंदर से जटाएं निकलती हैं और वो जटाएं एक पिल्लर का काम करती हैं, जमीन में घुस जाती है आगे। तो वो किसका भला कर रहे हैं? सिर्फ मात्र अपना, उस पेड़ को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं उपासक उपासिकाओं में जो सिर्फ अपना भला करते हैं, दूसरे का भला नहीं करते, समाज का भला नहीं करते। तो ऐसे आदमी से भी थोड़ा सा गैप बनाएं, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही अपना भला कर रहा है, समाज के भले के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो उसे गैप बनाना चाहिए। नंबर 3, दीपक प्रवृत्ति का आदमी। पहले आपने देखा होगा गांव में मिट्टी के दीपक जलते थे और मिट्टी के दीपकों के अंदर कड़ुआ तेल डालते थे। कड़ुआ तेल जो समझते होंगे आप सभी, सरसों का तेल या फिर मीठा तेल, तिल का तेल या फिर अंडी का तेल, ये तेल डाला करते थे और उससे दीपक जलाया करते थे। माताएं बहनें लंबा सा एक डंडा बना करती थी, लंबा, और उस पर ऐसा करके एक सकोरा टाइप बना दिया करती थी जिसमें दीपक आराम से रख जाए, गिरे नहीं और दीपक की रोशनी चलती रहे। तो वो सभी लोग उसके चारों तरफ बैठ के भोजन किया करते थे और दूर दूर तक रोशनी देता था, लेकिन उसके नीचे क्या होता था? अंधेरा होता था। जो उसके नियर बाई बिल्कुल एकदम नजदीक बैठते थे उनको अंधेरा रहता था, लेकिन दूर दूर बैठते थे उनको उजाला आता था। तो ऐसे दीपक प्रवृत्ति का आदमी जो होता है वो अपने परिवार में अंधेरा रखता है। बाहर उजाला देता है सिर्फ, लेकिन परिवार में अंधेरा रहता है। क्यों? क्या वो धर्म का काम करने को नहीं निकला, वो सिर्फ अपनी चमक बनाने को निकला है। अच्छे कपड़े पहनेगा, सिर में तेल डालेगा, बढ़िया मूंछों में, मूंछ है तो मूंछों में अंटी लगाएगा और इधर उधर पहुंच जाएगा, नेतागिरी करेगा फालतू की, बिना बुलाए पहुंच गया, फलाने की बहू खराब है, फलाने की लड़की खराब है, फलाने का लड़का खराब है। अबे भाई, तू एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहा है, 3 तेरी तरफ आ रही है ना, ये अंगूठा तेरी तरफ इशारा कर रहा है कि उसका बहू बेटा खराब है, वो एक खराब है। तेरे अंदर तो 3 कमियां, तेरे परिवार को सुधारा तूने, तू सुधरा नहीं। जब भी आपने देखा होगा कोई भी उपासक उपासिका, कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई करता देखा है कभी? अपनी बुराई कोई करता देखा है क्या? नहीं देखा होगा। दूसरे की कटाक्ष जरूर करेगा, अरे उसकी बहू तो ऐसी है भाई, उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है। ये छोड़ो भैया, लीड खींच ली, लास्ट है, पहले तो ढीला था, ये टाइट कैसे हो गया? बस हाँ, अब इतना ही रहने दो। तो वो दूसरे की बुराई करने वालों के अंदर भी कमियां होती हैं। तो वो आदमी होते हैं दीपक प्रवृत्ति के, जो दूसरों की बुराइयां करते और अपनी नहीं करते, सिर्फ समाज में चमक बनाते हैं। लेकिन समाज सब जानता है कि इसका परिवार कैसा है। वो सबसे पहले जाके बैठेगा, निकलेगा, किसी न किसी के दरवाजे पर जाके बैठ जाएगा, भैया फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने के। आप पूछ नहीं रहे उसे, लेकिन वो स्वयं बताने लग रहा है। क्यों? मक्खन लगा रहा है कि घर से तो नाश्ता करके आया नहीं है भाई, समय पे बैठा है तो आप तो चाय की भी पूछेंगे, उसको नाश्ते की भी पूछेंगे और चाय नाश्ता भी देंगे उसे। चाय नाश्ता मिल गया, लेकिन परिवार में नहीं, परिवार में उसको पता नहीं है, मुझे तुझे तो चाय नाश्ता मिल गया चुगलखोरी करने से, लेकिन तेरे परिवार में क्या है? बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ आएगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आदमी से होशियार रहे। जो आदमी आज दूसरे की बुराई आपके पास आगे कर रहा है, वो कल को तुम्हारी बुराई भी दूसरे से अवश्य करेगा। तो ऐसी उपासिकाएं भी होती हैं जो पराए पड़ोसियों के घर में जाती है, सुबह सुबह अपना घर का काम नहीं करती, वो सुबह सुबह निकलेगी फटाफट और दूसरे के घर पर जाके बैठ जाएगी। ए बहना सुनते है तो बोले क्या बात है कि अरे फलाने की बहू ने अपनी सास को गाली दे रही थी। अरे भाई तूने तो दूसरे घर में आग लगा दी जाके, क्यों? इससे तुझे क्या फायदा मिला?
दूसरे की बहू मार रही है, पीट रही है, तो वो अपने घर में है ना। लेकिन तू दूसरे के घर में करिए तो उसकी भी बहू सुन रही है, वहाँ उसकी बहू भी सुन रही है इस बात को, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा बुरा। बुरी बात को बहुत जल्दी कैच करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे उपासका या उपासक, अच्छी बात को कैच नहीं करते। वहाँ भी आग लगाने का काम किया। अब वो बिना बुलाए वो पहुँच गई वहाँ, चाय पानी का नाश्ता उसको भी मिल गया, लेकिन परिवार का काम नहीं किया। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहें आप, उपासक उपासकाओं से ऐसे होशियार रहें जो बेफिजूल की बातें करते, समाज में धम का काम नहीं करते। नंबर 4, चौथे नंबर का, गाय बछड़ा प्रवृत्ति का आदमी होता है। गाय बछड़ा प्रवृत्ति का आपने देखा होगा, गाय बछड़ा जो होती है, गाय जो होती है वो ऐसी एक अनोखी माँ होती है और पशुओं में सभी में, कि जब वाला उसके नीचे उसका रखवाला, उसका भोजन देने वाला मालिक जब उसे चारा डालता है, सारे दिन चारा खिलाता है, और चारा खिलाने के बाद जब शाम को या सुबह में दूध निकालने जब बैठता है तो उसके थनों से सारा दूध खींच लेता है। उसके बच्चे को थोड़ी देर लगाएगा, धोखा देगा उसको, जब उसके थनों में दूध आया फटाक से खींच के खुंटे से बांध देगा। लेकिन गाय एक अनोखी माँ है, वो अपने बच्चे के लिए पहले ही दूध स्टॉक में जमा कर देती है, कितना ही खींच लो लेकिन वो बच्चे के पास दूध मिलेगा। अब उसने पूरा दूध निकाल लिया, खींच के थनों को पूरा निकाल लिया, जब थन सूख गए तो छोड़ दिया, फिर लाया बच्चे को खोल के उसको छोड़ दिया उसके नीचे। गाय ने तुरंत जैसे बच्चा आया और वो दोबारा से थनों में दूध दे दिया, बच्चे का भी पेट भर गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं गाय बछड़ा प्रवृत्ति के, ऐसे लोग, उसने अपने मालिक का भी पेट भरा, मालिक को भी दूध दे दिया चारे के बदले, और अपने बच्चे को भी पालन पोषण के लिए उसे पेट भर दिया। तो समाज में ऐसे लोग जो होते हैं वो चंद लोग मिलते हैं जो समाज का भी भला करते हैं और अपना भी भला करते हैं। पहले अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, पूरी व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद समय फालतू बचेगा उसको समाज में जाके समाज को सुधारने का काम, समाज में विघटन को खत्म करने का काम, समाज में कई तरह की नाना प्रकार की कुर्तियां होती हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो ऐसे उपासक उपासकाओं का हमेशा सहयोग करें, साथ दें और उनके कंधे से कंधा मिला के धम्म का कार्य आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो। भवत सब मंगलम रखन सब देवता सब बुद्धान भावे धम्मान भावे संगान भावे सदा सुखी कायन हो, सबका मंगल हो, परिवार में सुख शांति रहे, सभी का कल्याण का मार्ग बने। साधु साधु साधु। आज जो कार्यक्रम कठिन जीवदान का है, इस विषय में जो चर्चा करनी, क्योंकि एक समय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में जेत बनाराम बिहार था, वहाँ पर बिहार कर रहे थे। बिहार का मतलब यही है कि वो वहाँ पर वर्षावास कर रहे थे। उस वर्षावास में जब समापन हुआ तो उसमें अचानक ही वीरंजा से राजा द्रोण उस श्रावस्ती में पहुंच जाते हैं। भिक्षु संघ का को देख करके भगवान के पास आ करके बोले कि भगवान अगला वर्षावास आप वीरंजा में करेंगे। भगवान तथागत बुद्ध को मौन होकर के उस वर्षावास को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने आमंत्रित किया। भिक्षु को वर्षावास के लिए आमंत्रित किया जाता, निमंत्रण दिया जाता। उस निमंत्रण पर भिक्षु संघ वही पहुंचता था जब वर्षा काल आ जाता था। तो भगवान बुद्ध वीरंजा में आज उसका नाम बदल करके कासगंज और एटा के बीच में है, उसका नाम चेंज करके अचलपुर रख दिया गया है। आज भी मशहूर है, आज भी है, और इतिहास के पन्नों में आप उठा के देखेंगे तो वीरंजा की कहानियां आपको मिलेंगी। तो राजा वीर ने भगवान तथागत बुद्ध आषाढ़ की पूर्णिमा थी, वर्षावास शुरू होने वाला था। राजा वीर को निमंत्रण दे दिया था, लेकिन वो गए भूल, ध्यान नहीं कि हमारे यहाँ भगवान तथागत बुद्ध आ गए हैं।
आकर के उनके साथ में कुछ व्यापारी भी वहीं पर जहाँ वर्षावास होता था, जो नदी नाले फुल हो जाते थे और रास्ता निकलने का नहीं होता था, तो उन्होंने आकर के वहां पर विश्राम, भगवान को देखा, भगवान के पास आकर के भूमि रुक गए, भगवान की वाणियों को सुनते हुए, उपोषण करते हुए, 10 शील का, अष्टशील का पालन करते हुए वो व्यापारी भी वहीं पर रहे 3 महीने तक। जब वर्ष समापन हुआ तो उन्होंने आकर के, जैसे कि आज सिद्धार्थ बुद्ध विहार इसके जो सोसाइटी है उसने आज भक्ति जी का वर्षावास का प्रोग्राम रखा, भिक्षु संघ को और उपासक संघ को आमंत्रित किया। इसी प्रकार से उन व्यापारियों ने भी कहा कि भगवान का आज वर्षावास समापन होने वाला है, तो आज क्यों ना भक्ति जी को भोजन के लिए भगवान को आमंत्रित किया जाए। तो सभी एकत्रित हुए। राजा वेण को पता लगा कि भगवान हमारे तथागत बुद्ध हमारे यहाँ आए हुए हैं और मैंने भगवान को निमंत्रण दिया था वर्षा काल में कि हमारे यहाँ वर्षावास आमंत्रित करेंगे। मैं आपको शायद से निवेदन करता हूँ आप आए और हमारे यहाँ वर्षावास व्यतीत करें। तो वहीं पर वो भी रहते हैं और वहां करके आए तक तो उन्होंने, जो वहां के व्यापारी थे, उन्होंने वहां पर एक 3 महीने रह करके एक धोसा तैयार किया। धोसा शब्द पाली में है, उस धोसे को कहते हैं, ये चीवर होता है, इसको उर्दू में धोसा भी कहा जाता है। तो मैंने भगवान ने वहां पर आकर के दिया और आकर के उन्होंने यही कठिन जीवदान का रूप रखा। उन्होंने भी कठिन करके भिक्षु संघ को कहा कर इस संघ को दो। तो राजा ने आकर के उन्होंने सभी लोगों को भोजन दान सारी व्यवस्था करवाई, भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और जिसको जैसी सुविधा होती है, जैसी चीजें होती है, जैसा रोगी होता है उसको दवा दी जाती है, जिसको भोजन की या वस्त्र होते हैं, जो जैसा है वैसे सबको व्यवस्था करके उनको विदा किया जाता है। तो आज क्योंकि सभी धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए 9 महीने तक फिर आगे को चलते हैं अगले बार को वर्षावास के लिए। इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं कहते हुए शॉर्ट में ही मैंने आपको बताया और इसी की आप सभी को यहाँ सभी उपासक संघ को मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।